कई माह से मुख्तलिफ जंगों में मसरूफ रहने के बाइस बाबर बहुत ज़्यादा थक चुका था, मगर उसने एक दिन के लिए भी आराम करना मुनासिब नहीं समझा और बर्क रफ्तारी के साथ दहली की तरफ बढ़ा। आए दिन की जंगों की वजह से पुरानी दहली के बहुत से हिस्से तबाह बर्बाद हो चुके थे, इसलिए सुल्तान सिकंदर लोदी के ज़माने ही से आगरा दारुल हुकूमत की हैसियत इख्तियार कर चुका था। अगरचे मुगल शहंशाह ने जंग जीत ली थी, लेकिन दोनों तारीखी शहर अभी उसकी दस्तरस से दूर थे। अपना इक़्तिदार मुस्तहकम करने के लिए बाबर ने शहजादा हुमायूं और अहमद जमाल को इस हिदायतनामे के साथ आगरा रवाना किया। बेसबब कत्लो गारत से गुरेज करना, अमान तलब करने वालों को अमान देना, सुलह पसंदों से मोहब्बत और शफकत का सलूक रवा रखना, ताकि यहाँ की रियाया तुम्हें इब्राहिम लोदी से बेहतर इंसान तसव्वुर करे। जब शहजादा हुमायूं मिर्जा और अहमद जमाल 5000 सवारों के हमरा आगरा की तरफ रवाना हो गए तो बाबर ने दहली का रुख किया। मुगल शहंशाह बरोज मंगल 12 रजब 932 हिजरी को इस तरह दहली की हदूद में दाखिल हुआ कि उसके चेहरे पर गरूर और तकब्बुर का शाइबा तक ना था। मकामी लोगों का एक हजूम दहली के नए हुक्मरान को देखने के लिए शाहराहों पर सिमट आया था। बाबर के नकीब चीख चीख कर ऐलान कर रहे थे, शहंशाह बाबर की तरफ से तुम सब के लिए अमान है। लोगों के चेहरों पर इत्मीनान और सकून रक्सा था और वह बड़ी महवियत के साथ एक खूबसूरत तरीन हुक्मरान को अपने करीब से गुजरते हुए देख रहे थे। बाबर ने दहली पहुंचकर किले और शाही महल्लात व बागात की सैर की। फिर हजरत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर फातह खानी के लिए हाजिर हुआ। अहमद जमाल की तवील सोहबत और पानीपत की गैर मुतवक्के फतह ने उसके नज़रियात में बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया था और वो आहिस्ता आहिस्ता मजहब से करीब होता जा रहा था। दहली में 10 रोज़ा क़याम के बाद बाबर आगरा रवाना हुआ। राजा बिक्रमाजीत ने जंग में इब्राहिम लोदी का साथ दिया था, इसलिए आगरा का किला भी उसके आदमियों के कब्जे में था। शहजादा हुमायूं मिर्जा ने दारुल हुकूमत पहुंचते ही किले का मुहासरा कर लिया। दोनों हुक्मरान मैदान जंग में काम आ चुके थे। उस सूरत में उनके मुट्ठी भर और बेदस्तोपा मुलाजमीन एक फातेह लश्कर से क्या मुकाबला करते। नतीजतन मुहासरे के 5वें दिन ही राजा बिक्रमाजीत और इब्राहिम लोदी के सहमे हुए खिदमतगार हुमायूं की बारगाहे जलाल में हाजिर हो गए और किला मुगल शहजादे के हवाले कर दिया। उसके साथ ही एक खिदमतगार ने 8 मिस्काल के वजन का एक नायाब और कीमती अलमास हुमायूं को बतौर नजराना पेश किया। यह अलमास दक्कन की एक जंग में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथ आया था। फिर जब बाबर आगरा पहुंचा तो शहजादा हुमायूं मिर्जा ने यह कीमती हीरा अपने बाप की नजर कर दिया। बाबर ने बड़ी हैरत से उस ताबनाक पत्थर को देखा। वाकईतन वो अपनी साख्त और चमक दमक में एक बेमिसाल हीरा था। जब मुगल शहंशाह ने माहिर जौहरियों को तलब करके अलमास की कीमत मुतय्यन करने के लिए कहा तो सारे जौहरी आजिज रह गए। अक्सर जौहर शनासों ने एक ही बात कही कि इस हीरे की सही कीमत का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। बाज़ जौहरियों की राय में सारी दुनिया की एक दिन की आमदनी इस हीरे की कीमत के बराबर थी। बाबर ने यह बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, अगर वाकई ये पत्थर इतना ही कीमती है तो फिर मैं इसे हुमायूं की नज़र करता हूँ कि यह इसी के शायान शान है। बाबर को अपने बड़े बेटे हुमायूं से बेपनाह मोहब्बत थी। आगरा पहुंचने के दूसरे दिन बाबर ने किले में पहला दरबार मुनक्किद किया। उस दरबार में आम रियाया को शरीक होने की दावत दी गई थी। दरअसल मुगल शहंशाह मकामी बाशिंदों से खिताब करके उनके शकूक व शुबहात दूर करना चाहता था। किले के सब्जाजार में बेशुमार लोग जमा थे कि अचानक महल के एक गोशे से एक उम्र रसीदा औरत चीखती हुई सब्जाजार की तरफ बढ़ी, जब तूने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया तो फिर मुझे भी हलाक कर दे सितमगर। बाबर औरत की हजियानी चीखें सुनकर चौंक उठा और मुगल सिपाहियों ने बड़ी सख्ती के साथ उस औरत को आगे बढ़ने से रोका। ये कौन मजलूम औरत है? बाबर उस बूढ़ी खातून की दिलदोज चीखें सुनकर अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया था। इब्राहिम लोदी और राजा बिक्रमाजीत के जो मुलाजिम बाबर के हल्का इताअत में शामिल हो गए थे, उनमें से एक खिदमतगार ने दस्त बस्ता अर्ज किया, ये मकतूल सुल्तान की वालिदा मोहतरमा है। इन्हें बेटे की मौत के सदमे ने बदहवास कर दिया है। यह सुनकर बाबर के चेहरे का रंग उतर गया और बा आवाज़े बुलंद अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए कहा, इन मोहतरम खातून को मेरे पास आने दो। अपने शहंशाह के हुक्म पर मुगल सिपाहियों ने इब्राहिम लोदी की मां को तख्ते शाही तक जाने के लिए रास्ता दे दिया।
बूढ़ी औरत जिसके कवि आसाब इस उम्र में भी जवानों जैसे थे, तेज कदमों के साथ बाबर के करीब पहुंची और इंतहाई दुरुस्त लहजे में मुखातिब हुई। जब तूने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया तो मुझे किस लिए जिंदा छोड़ दिया है? ये तो जंग का मंतकी नतीजा है मोहतरम खातून। बाबर के लहजे की शाइस्तगी और तहम्मुल काबिल दीद थे। मुझे किसी की मौत और जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं, फिर भी मैं बहुत नादिम हूं कि मेरी वजह से आपको यह दिन देखना पड़ा। मैं इस जिल्लत और बेचारगी के साथ जिंदा रहना नहीं चाहती। इब्राहिम लोदी की मां का लहजा बड़ा गुस्ताखाना था। मुझे कत्ल करके अपनी फतुहात में मजीद इजाफा कर ले। मगर आप अपनी जिंदगी से इस कदर बेजार क्यों हैं? बाबर मुश्ताइल होने की बजाय एक गमजदा मां की दिलजोई कर रहा था। कल तक जिस औरत ने हिंदुस्तान के इतने बड़े इलाके पर हुकूमत की हो, आज वो नौकरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रही है। बाबर ने उसी वक्त फरमाने शाही जारी कर दिया कि सुल्तान इब्राहिम लोदी की वालिदा मुअज्जमा से किसी मामले में कोई बाजपुरस नहीं की जाएगी और उनके तमाम इख्तियारात माजी की तरह बहाल रहेंगे। फिर मुगल शहंशाह ने हजारों इंसानों की मौजूदगी में ऐलान करते हुए कहा, आज से ये मोहतरम खातून मेरे लिए मादरे गिरामी का दर्जा रखती हैं। इनकी तजलील बराह रास्त शहंशाह की तजलील समझी जाएगी और इनके एहतराम को शहंशाह का एहतराम तसव्वुर किया जाएगा। आगरे के मकामी बाशिंदे बाबर के उस ऐलान पर हैरान थे और सोच रहे थे कि यह किस शान का बादशाह है जो अपने दुश्मनों को मुआफ भी कर रहा है और उनके जख्मों का मुदावा भी कर रहा है। चंद माह बाद जब मफतूहा इलाकों का इंतजाम मुकम्मल हो गया तो बाबर अहमद जमाल को अपने हमरा लेकर अयोध्या पहुंचा। वो जल्द अज जल्द हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह से किए हुए वादे की तकमील करना चाहता था। सुल्तान सिकंदर लोदी के मरते ही उस इलाके के हिंदू कुछ और सरकश हो गए थे। बाबर 25 साल बाद उस शहर में दोबारा दाखिल हुआ था। जब वो हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर फातेह ख्वानी के लिए हाजिर हुआ तो वहां की दुनिया ही बदली हुई थी। पहली बार वो जिन दरवेशों से मिला था उनमें से अक्सर इंतकाल कर गए थे और चंद जो बाकी रह गए थे, बुढ़ापे और फाकों की कसरत ने उनकी कमर दोहरी कर दी थी। इंतहा यह है कि अमीरुद्दीन जो बाबर ही का हम उम्र था, 45 साल की उम्र में 80 बरस का बूढ़ा नजर आता था। अपने वक्त के खूबसूरत तरीन मर्द का चेहरा स्याह हो चुका था और जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशानात नुमाया थे। अहमद जमाल तो उसे देखकर रो पड़ा था और खुद बाबर को भी अमीरुद्दीन की शिकस्तगी का बहुत अफसोस था। जब मुगल शहंशाह ने अमीरुद्दीन से उसकी सेहत की बर्बादी का सबब पूछा तो वह कुछ देर खामोश रहा, फिर उसकी आंखें छलक उठी। शहंशाह, बाबा चले गए और मुझे आतिशे फिराक में जलने के लिए तन्हा छोड़ गए। शायद मैं भी चला जाता, मगर आप आने का वादा कर गए थे, इसलिए बड़ी एहतियात से सांस लेता रहा कि कहीं फजूल खर्ची के सबब तमाम सरमाया ही खत्म ना हो जाए। अमीरुद्दीन तो बड़ी खुश उसलूबी से अपने गमों को छुपा गया था, मगर एक साथी दरवेश से जब्त ना हो सका और उसने मुगल शहंशाह को साफ साफ बता दिया, अमीरुद्दीन की सेहत की तबाही का जिम्मेदार शकुंतला का जवां साल बेटा बलराम सिंह है, जो अपनी मां के कहने पर इसे जदोकोब करता रहता है। कई बार तो ये मरते मरते बचा। ये वाकयात इस कदर अंदोहनाक थे कि बाबर भी अपना सब्रो जब्त खो बैठा। फिर उसने शदीद आलमे गजब में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो शकुंतला और बलराम सिंह को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश करें। शहंशाह बाबर का हुक्म सुनते ही उसके सिपाही राजपूतों की बस्ती की तरफ चले गए, मगर अमीरुद्दीन बहुत ज्यादा परेशान नजर आने लगा। इस तरह तो उसकी बड़ी रुसवाई होगी शहंशाह। अमीरुद्दीन के लहजे में बड़ी वहशत थी, बड़ा दर्द था। कौन रुसवा होगा? अगरचे बाबर जानता था कि अमीरुद्दीन किसकी रुसवाई की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने एक आशिक जां सोख्ता से ये सवाल कर ही डाला, शकुंतला और उसका बेटा बलराम सिंह। अमीरुद्दीन ने खौफजदा लहजे में कहा, उसकी आंखों में बड़ी बेचारगी थी, तुम्हें उन जालिम हैवानों की इतनी फिक्र है? शहंशाह बाबर ने किसी कदर दुरुस्त लहजे में कहा, आज से 25 साल पहले एक खाना बदोश की हैसियत से यहां आया था। उस वक्त भी मैंने उन दरिंदा सिफत इंसानों की वहशतों के अफसाने सुने थे। पाव सदी गुजर गई, कितने खूनी इंकलाब आए और कितने सरकशों के गरूरो नाज और कितने हुक्मरानों के ताजो तख्त खाक में मिल गए, मगर इन सितमगरों के आज भी वही अंदाज हैं। गुस्से की धीमी धीमी आग से बाबर का चेहरा तपने लगा था। मुगल शहंशाह के कहरो गजब की ये कैफियत देखकर
अमीरुद्दीन कुछ और घबरा गया। नहीं आलीजा, शकुंतला और उसका बेटा बलराम सिंह बेकसूर है। वो तो औबाशों का एक गिरोह है जो मुझे मेरे माजी के हवाले से परेशान करता रहता है। ये उन जनूनी लोगों का रद्द-ए-अमल है जो मेरी तब्दीली मजहब से खुश नहीं है। वो मुझे मेरे उस जुर्म की सजा देना चाहते हैं कि मैंने देवी देवताओं को छोड़कर इस्लाम क्यों कबूल किया। अमीरुद्दीन शकुंतला और उसके बेटे बलराम सिंह को गजब शाही से बचाने के लिए खुला हुआ झूठ बोल रहा था। तब्दीली मजहब के आगाज में मकामी ब्राह्मणों और राजपूतों ने उसे कुछ दिन तक जरूर सताया था, मगर जब कुछ ब्राह्मण और राजपूत आफाते नागहानी का शिकार हुए तो अक्सर हिंदुओं ने खौफजदा होकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। फिर बलराम सिंह जवान हुआ तो एक मुंतकिमुल मिजाज माँ ने बेटे को अपने दूध का वास्ता देकर उसे अमीरुद्दीन के खिलाफ भड़काया। बलराम सिंह दौलत, ताकत और बड़े खानदानी पसे मंजर के नशे में अक्सर अमीरुद्दीन को जदोकोब करता और कभी कभी उसके गले में अपनी पगड़ी डालकर इस तरह खींचता कि अमीरुद्दीन औंधे मुंह गिर जाता और फिर बलराम सिंह उसे घसीटता हुआ बहुत दूर तक ले जाता। इस कशाकश में अमीरुद्दीन के सीने, हाथों और चेहरे पर बहुत से जख्म उभर आते। सुल्तान सिकंदर लोदी के दौरे इक़्तिदार में शुमाली हिंदुस्तान के ये शर्की इलाके किसी न किसी हद तक दिल्ली और आगरा के पाबंद थे। इसीलिए अमीरुद्दीन कुछ अरसे तक जालिमों के जबरो तशद्दुद से महफूज रहा था। मगर जब सुल्तान सिकंदर लोदी दुनिया से रुखसत हुआ और इनाने हुकूमत उसके मगरूर और जफा पेशा बेटे इब्राहिम लोदी के हाथों में आई तो अयोध्या और गिरदो पेश के दूसरे इलाके मरकज से कटकर मनमाने तौर पर जिंदगी गुजारने लगे। कदम कदम पर जुल्मो सितम, लूट मार, शराब और हवसकारी की दुकानें खुल गईं। नीच जात के लोग जो पहले ही जानवरों की तरह जीस्त बसर कर रहे थे, उस बद इंतजामी के दौर में नए नए मसाइब का शिकार होने लगे। ना अदालत थी, ना कुर्सी इंसाफ, ना कानून के कारिंदे और ना कोई मुंसिफ। बस दौलत और ताकत का एक रक्स बला खेज था जो शाहराहों पर, चौराहों पर, गली कूचों में, मकानों में, खेतों में और खलियानों में पूरे जोरों शोर के साथ जारी था। सुल्तान इब्राहिम लोदी के दौरे हुकूमत में शकुंतला का बेटा अपनी जवानी की मंजिल को पहुंचा। फिर शदीद इंतशार की फिजा में ठाकुर की बदमस्त जवानी बेलगाम हो गई और वह मुर्दा कानून की लाश पर खड़े होकर वहशियाना अंदाज में नाचने लगा। ठाकुर बलराम सिंह नए नए अंदाज से अमीरुद्दीन को सताता और उसे जख्मी हालत में छोड़कर यह कहता हुआ चला जाता, देवताओं के गद्दार, मैं तुझे उस वक्त तक चैन से नहीं रहने दूंगा जब तक तू मेरी माँ के कदमों में गिरकर मुआफी नहीं मांगेगा और अपने नए मजहब से किनारा कश होकर दोबारा देवताओं के चरणों में पनाह नहीं ढूंढेगा। ठाकुर का यह अजियत रसा खेल बरसों जारी रहा, मगर उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी कि अमीरुद्दीन शकुंतला के कदमों में झुक जाए या आफातो मसाइब की उस तेज धूप से घबराकर कदावर मूर्तियों और मंदिरों की संगी दीवारों का साया ढूंढने लगता। वो हर बार जख्म खाकर शकुंतला की निशानी को यही दुआएं देता, खुदा तेरी जवानी को सलामत रखे, मगर उसके साथ ही तुझे देखने वाली आंख भी अता कर दे। अभी बलराम सिंह के तशद्दुद का कारोबार जारी था कि सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त हो गई और शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर उनके इलाकों का मालिक बनकर अयोध्या में जलवा अफरोज हुआ ताकि हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह से किए हुए 25 साल पुराने अहद की तकमील कर सके। बाबर यहाँ पहुंचा तो एक और तकलीफ दे मंजर उसका इंतजार कर रहा था। मुगल शहनशाह ने बिला ताखिर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो शकुंतला और बलराम सिंह को गिरफ्तार करके उसके हजूर पेश कर दें। बाबर अपने कलमा गो भाई के साथ इंसाफ करना चाहता था, मगर अमीरुद्दीन बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि उस पर सिरे से कोई जुल्म ही नहीं हुआ है। फिर वो शाही अदालत में अपना मुकदमा किस तरह पेश करे। शायद बाबर अमीरुद्दीन के पेश करदा दलाइल को तस्लीम कर लेता, लेकिन हजरत मूसा आशिका के एक खिदमतगार दरवेश ने मुगल शहनशाह के सामने बलराम सिंह की तरफ से ढाए जाने वाले मजालिम की पूरी दास्तान बेकमो कास्त बयान कर दी। अमीरुद्दीन, तुम्हारा ये साथी क्या कह रहा है? बाबर ने उसके साथी दरवेश की तरफ इशारा किया। इसके बयान की रोशनी में तो तुम्हारा हर दावा गलत करार पाता है। यह शख्स झूठ बोल रहा है शहनशाह। अचानक अमीरुद्दीन के लहजे में तुंदी और तेजी झलकने लगी थी। मेरे मामलात का इल्म किसी दूसरे को किस तरह हो सकता है? शहनशाह आली मर्तबत हजरत मूसा आशिका के दूसरे खिदमतगार ने अर्ज किया। अमीरुद्दीन के मामलात तो एक खुली किताब की तरह हैं।
जिसे इस बस्ती के बेशुमार लोगों ने बारहा पढ़ा है। आप अयोध्या के किसी भी बाशिंदे से दरियाफ्त कर लीजिए। शहंशाह, ये सब लोग मेरे खिलाफ सफ बस्ता हो गए हैं। अमीरुद्दीन शदीद बेचारगी के आलम में आप दीदा हो गया। मेरी समझ में नहीं आता कि जब मैं खुद ही अदालत आलिया में अपना मुकदमा पेश नहीं कर रहा हूं तो फिर मेरे वकील और तर्जुमान कहां से आ गए। तुम्हारे मुकदमा कायम करने या ना करने से कुछ नहीं होता। बाबर के लहजे से जलाले शाही नुमाया था, लेकिन फिर भी उसका अंदाज़े गुफ्तगू दोस्ताना था। तुम्हारे ये वकील और तर्जुमान दरअसल मजलूमियत के वकील और तर्जुमान हैं। अगर ये लोग इस मौके पर खामोशी इख्तियार कर लेते तो मैं समझता कि हजरत मूसा आशिका की तवील सोहबत के बावजूद इनकी तरबियत नामुकम्मल रह गई है। लेकिन आज इन्हें देखकर खुशी हुई कि ये सच्चे मुसलमान हैं। अगर इनके अकायद कमज़ोर होते तो ये तुम्हारे दर्द की लहरों को अपने दिल की गहराइयों में महसूस नहीं करते। इन्हें तुम्हारे मुकदमे का गवाह बनना ही चाहिए था। शहंशाह का इरशाद बजा, मगर मैं तो कोई दावा नहीं करता। अमीरुद्दीन अपनी उस बात पर कायम था। मैं पूरे होशो हवास के साथ अर्ज कर रहा हूं कि मुझे शकुंतला और बलराम सिंह से कोई शिकायत नहीं है। इज्जत माब, आपको खुदा का वास्ता अपने सिपाहियों को वापस बुला लीजिए। अगर शहंशाह के ख्याल में वो लोग ईजा रसानी के मुजरिम हैं तो उन्हें जुल्म करने का हक पहुंचता है। मैं उनके देवता का बागी हूं और एक बागी की सजा का खात्मा उसकी मौत से पहले नहीं होता। अमीरुद्दीन ने शकुंतला और बलराम सिंह को बचाने के लिए एक अजीब दलील पेश की थी, मगर शहंशाह बाबर ने बड़ी सख्ती से उसकी उस दलील को मुस्तरद कर दिया। अगर देवताओं के परस्तार अपने एक बागी पर जुल्म करने का हक रखते हैं तो फिर उन लोगों के भी कुछ हकूक हैं जो बुतों की हैसियत को तस्लीम नहीं करते और एक खुदा पर ईमान रखते हैं। आज मैं अपना वही हक इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने शकुंतला और उसके बेटे को सिर्फ इसलिए तलब किया है कि मैं उन्हें आखिरी बार तनबीह कर सकूं। अगर वो खुशी से अपने मजालिम का कारोबार बंद करने पर आमादा हो गए तो मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर उनके माजी की सफ़ाकियों को फरामोश कर दूंगा, और अगर उन्होंने कसरत तादाद के नशे में मेरी बात नहीं सुनी तो फिर मैं पूरी हिंदू कौम को बता दूंगा कि इस जमीन पर अल्लाह के नाम लेवा बेयारो मददगार नहीं है। जब कोई सरफिरा सुलाओ आश्ती की जबान नहीं समझता तो फिर मैं उससे शमशीरो सिना के लहजे में गुफ्तगू करता हूँ। बाबर के तेवर बहुत खतरनाक थे। अमीरुद्दीन कुछ सहम सा गया और लड़खड़ाती हुई जबान में कहने लगा, शहंशाह, उन दोनों की तरफ मेरा कोई हिसाब नहीं है, और अगर कुछ है तो मैंने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मुआफ कर दिया। बस आप भी उन्हें मुआफ कर दीजिए, यह आपका मुझ पर सबसे बड़ा एहसान होगा। बाबर अमीरुद्दीन की गुफ्तगू सुनकर हैरत ज़दा रह गया। मुगल शहंशाह इस राज से तो वाकिफ था कि अमीरुद्दीन कबूल इस्लाम के बाद भी शकुंतला से मोहब्बत करता है, मगर उसे उस मोहब्बत की गहराई का अंदाजा नहीं था। बाबर खुद भी एक साहिब दिल इंसान था। आज जब उसने दूसरे साहिब दिल को देखा तो देखता ही रह गया। कैसा अजीब शख्स था। मर जाना चाहता है मगर महबूब की शिकायत नहीं करता। खुद उसकी रूह, दिल और जिस्म जख्मों से भरे हुए हैं, मगर महबूब के चेहरे पर कोई जख्म तो कुजा हल्का सा अक्से मलाल भी देखना नहीं चाहता। बाबर को अमीरुद्दीन की वफाशियारी और जानिसारी ने बहुत ज्यादा मुतासिर किया था। अगर ये मेरा जाती मसला होता तो शायद चश्मपोशी और दरगुजर से काम लेता, लेकिन ये बराह रास्त हकूकुल इबाद का मामला है और इस सिलसिले में मेरा कानून बहुत सख्त है। बाबर ने मसनूई तौर पर अपनी आवाज को सख्त बना लिया था और चेहरे पर गुस्से के आसार पैदा कर लिए थे। किसी दुश्वारी के बगैर मुझे मेरे फराइज अदा करने दो ताकि अहले हिंद पर कानून बाबरी की हैसियत वाज़े हो जाए। यहाँ के लोग सदियों से किसी खिलौने की तरह कानून के साथ अपने पसंदीदा अंदाज में खेलते रहे हैं, मगर आज उन्हें मालूम हो जाना चाहिए कि उनका खेल खत्म हो चुका है और सैकड़ों साल से आइन की भूखी इस जमीन को इसकी ग़िज़ा फराहम कर दी गई है। अब यहाँ हर मोड़ पर अदालतें कायम होगी और मजहब व मिल्लत की तफरीक के बगैर हर शख्स के साथ इंसाफ किया जाएगा। भलाई की तरफ आने वालों के साथ नरमी बरती जाएगी, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, और जालिमों को हरगिज मुआफ नहीं किया जाएगा, चाहे वो मेरी कौम से ताल्लुक रखने वाले मुगल ही क्यों ना हो। बाबर की वजाहत के बावजूद अमीरुद्दीन बार बार मुगल शहंशाह से यही दरख्वास्त करता रहा कि शकुंतला और बलराम सिंह से किसी किस्म की बाज़पुरस ना की जाए। वो अपने दिल से मजबूर था और शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर अपने कानून से, यहाँ तक कि मुगल सिपाही शकुंतला और उसके बेटे बलराम सिंह को लेकर अपने बादशाह के हजूर में पहुंच गए।
शकुंतला और बलराम सिंह के हमरा सैकड़ों राजपूत मर्द भी आए थे जो उन दोनों ठाकुर खानदानों से ताल्लुक रखते थे। तमाम राजपूत मुसल्ला थे और उनके चेहरों से जाहिर हो रहा था कि वो अपने गिर्द मंडलाने वाले किसी संगीन खतरे से बेखबर नहीं है। शहंशाह बाबर ने ठाकुरों की चढ़ी हुई मूछों और टेढ़ी गर्दनों को बगौर देखा। फिर वो हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जंगजू और शुजा कौम से मुखातिब हुआ। यकीनन तुम लोग मुझसे वाकिफ होगे कि मैं कौन हूं और यहां किस लिए आया हूं। बाबर ने इंतहाई पुरजलाल लहजे में एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। मुगल शहंशाह की यह आवाज कुदरती तौर पर बहुत शीरीं थी, लेकिन जब वो अपनी अफवाज और रियाया से गुफ्तगू करता था तो सुनने वालों को उसके लहजे में एक अजीब सी गरज और धमक महसूस होती थी। अयोध्या के राजपूत भी बाबर के लहजे की उसी गरज और धमक को पूरी शिद्दत के साथ महसूस कर रहे थे। हाँ, हम जानते हैं कि आप इस इलाके के नए मालिक हैं, मगर शकुंतला और ठाकुर बलराम सिंह की तलबी का मकसद हमारी समझ से बाहर है। ठाकुर हमीर सिंह ने बुलंद आवाज में कहा। रिश्ते के लिहाज से ये मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर राजपूत शकुंतला का बड़ा भाई और बलराम सिंह का हकीकी मामू था। शकुंतला एक गमजदा बेवा है और बलराम सिंह एक मजलूम और यतीम लड़का। फिर इन दो बदनसीबों से सम्राट को क्या शिकायत हो सकती है। ठाकुर हमीर सिंह एक तजर्बाकार और हवादिस आशना इंसान था, इसलिए पहली नजर में सूरत हाल को समझ गया और आते ही अपनी बहन और भांजे की वकालत करने लगा। यहां मजलूम कौन है और जालिम कौन, इसका फैसला तो बाद में होगा ठाकुर, मगर मैं ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूं कि तुम मुझे पहचानते नहीं। बाबर ने हमीर सिंह की आंखों में आंखें डालकर एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। हमीर सिंह ने घबराकर मुगल शहंशाह की तरफ देखा और गहरी नजरों से उस शख्स के खद्दो खाल का जायजा लेने लगा जिसकी पेशानी पर नए हिंदुस्तान की तकदीर लिखी हुई थी।